ओम शांति। बाबा ने हम सबको कितना भाग्यवान बनाया है जो हम अपने भाग्य को देख करके सदा ही हर्षित होते, बाबा के गुणगान करते कि बाबा इस कलयुगी दुनिया में जब चारों ओर दुख के, अशांति के पहाड़ गिर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे वातावरण के बीच में मुझ आत्मा को आपने अपनी गोद में, अपनी छत्र छाया के नीचे बिठाया है। हम सब ब्रह्मावत्स भले भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते और अपने अपने स्थान पर रह करके बड़े अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं। जहाँ से भी समाचार मिलते हैं, चारों तरफ बाबा के बच्चे योग तपस्या कर रहे हैं, अपनी पावरफुल मनसा के द्वारा सर्वशक्तियों की सकाश देने की सेवा कर रहे हैं। बाबा ने जो हम सबको इतना समय से सिखाया है, श्रृंगार किया है, इतनी ऊंची पालना दी है, ये समय उस पालना का रिटर्न करने का आ गया। हम सब बाह्य जगत की समाचारों को जानते हैं, सुनते हैं और साथ साथ सबको देखते सुनते नथिंग न्यू की स्मृति के आधार से अपनी स्थिति को बड़ा आनंदमय, सुखमय बना करके रखते हैं। क्योंकि बाबा ने हम सब बच्चों को समय पर समय, आज से 50-60 साल पहले जब बाबा के महावाक्य चलते थे, साकार मुरलियाँ जो इस समय हम रिवाइज कर रहे हैं, अभी भी मुरलियों के अंदर आप सुनते होंगे, समझ में आता है कि जब कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो विशेष हम अंडरलाइन करते हैं कि ऐसी बातें तो बाबा ने पहले से ही सुनाई हुई थी। कल बाबा कह रहे थे, बच्चे इस विनाश लीला को देखना, उसका साक्षात्कार भी बहुत बहुत बड़ी बात है। उसको सहन कर सकना, उसको समझ सकना। इतना बड़ा विनाश जब चारों ओर भयंकर आगे लगेंगी, हाहाकार मचेगा, ऐसे वातावरण के बीच में आप बच्चों को बहुत शक्तिशाली स्थिति में रहना होगा। हम समय को देख रहे हैं, वर्तमान समय तो बाबा ने बहुत सुंदर साधन दिए हैं, साइंस के साधनों का हम भरपूर लाभ ले रहे हैं। घर बैठे ज्ञान और योग की हमें पालना मिल रही है, परिवार की, बड़ों की, मधुबन की, सब प्रकार की पालना के नीचे हम सब चल रहे हैं। लेकिन बाबा तो हम सबको निराधार बनाते कि बच्चे, साधक को साधना के लिए इन साधनों की भी आवश्यकता नहीं है। इतना सुंदर बाबा ने अभ्यास सिखाया है, 1 सेकंड में हम इस शरीर से डिटैच हो जाएं और बाबा से अटैच हो जाएं। सबको बाबा ने दिव्य बुद्धि का विमान दिया है। 1 सेकंड लगता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ और मन बुद्धि से इस संसार को, इस देह और देह की दुनिया को मर्ज करके अपने अव्यक्त वतन, अपने मूल वतन के दृश्य, उस स्थान के, प्रकृति के उस स्थान के वायुमंडल को कैच करके वहाँ पर बैठ करके बाबा से मिलन मनाओ, शक्ति लो और ऊपर से विश्व को सकाश दो। कितनी वंडरफुल विधियाँ हम सब ने बाबा द्वारा सुनी हैं। और सचमुच ये तो 40 दिन का जो समय हम सबको मिला, बहुत अच्छा सभी ने अनुभव किया, अभ्यास किया है, बहुत अच्छी स्थिति बना ली है। बाबा यही चाहते रहे हैं कि बच्चे, परिस्थितियाँ कितनी भी विकराल क्यों न हो, लेकिन अगर आप बच्चों की स्थिति अच्छी है, शक्तिशाली स्थिति है, तो परिस्थितियाँ तो एक खेल और खिलौने की तरह हैं, आएंगी और ख़त्म हो जाएंगी।
हम इनकी परवाह नहीं करते, इसका चिंतन नहीं करते। हमें तो बाबा ने ज्ञान चिंतन दिया है। आप सबने देखा है विष्णु चतुर्भुज, जो एक बहुत सुंदर चित्र बनाया हुआ है नेपाल के अंदर। एक स्थान पर एक तालाब के बीच में, क्षीर सागर के बीच में दिखाया है कि विष्णु टांग पर टांग चढ़ाए हैं, बहुत मस्ती में सागर के बीच में शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं। ये हम सब ब्राह्मणों के संगम युग की यादगार है कि संसार में भले विषैला वातावरण है, जहरीला वातावरण है, सागर की लहरें हैं, अनेक प्रकार के तूफान हैं, उनके बीच में रहते हुए आत्मा सदा ज्ञान चिंतन में मस्त रहे। ऐसे सुमिरण में मग्न हो जाए जो जब दुनिया भूल जाए, कोई भी विषैला वातावरण भी उस पर प्रभाव न डाल सके। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हम सब जानते हैं, हमारे ब्रह्मा बाबा ने बनाई, हमारी दादियों ने उनको फॉलो किया। अब हम सबको भी अपने बड़ों के कदम पर कदम रखते हुए अपनी बहुत ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाकर हर परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेना है। बातों के चिंतन में जाएंगे तो सिर भारी होगा, नींद नहीं आएगी, बहुत संकल्प विकल्प चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संसार समाचार को अधिक इंटरेस्ट नहीं दो, ये तो सब जो होना है वही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। आप बच्चों के लिए तो ये सब नथिंग न्यू है। इसलिए कोई भी दृश्य को देख करके अगर प्रश्न उठते हैं, उलझन पैदा होती है, माना उसने यथार्थ रीति से ज्ञान को समझा नहीं है। ज्ञान का निश्चय जो है, बाबा ने इतना ऊंचा जो ज्ञान दिया है कि इस नाटक के अंदर हर एक आत्मा का अपना बहुत वंडरफुल पार्ट है और सब पार्ट अपने अपनी रीति से बहुत एक्यूरेट बजा रहे हैं। इसलिए कोई भी पार्ट, किसी का भी पार्ट देख करके प्रश्नों की उलझन में उलझना नहीं, बहुत प्रसन्न चित्त स्थिति में रह करके बाबा के प्यार में समा जाओ और उस प्रसन्नता के वायुमंडल को वाइब्रेशन के रूप में फैलाओ। अब हम सबको ये बहुत गोल्डन चांस मिला है कि हम ऐसी तपस्या करें। तपस्या से कितने फायदे होते हैं। एक तरफ आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन जाती है, अपनी कर्म इंद्रियों पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है, न मन धोखा देता है, न बुद्धि भटकती है, न कोई भी स्थूल कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है। तपस्या से एक तरफ हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, मन जीत, जगत जीत बनते हैं, साथ साथ इस प्रकृति पर भी हमारी जीत हो जाती है। और जो आत्मा से चलते चलते 3-4 दिन पहले मुरली में बाबा कह रहे थे बच्चों से 25-30 भूलें हो जाती हैं, विकर्म हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सब स्वचिंतन करते स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहते हैं तो कोई भी विकर्म आत्मा से हो ही नहीं सकता। अभी समय अनुसार हम ब्राह्मण बच्चों से तो कोई भी ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए जो विकर्म की लाइन में चले जाएं। हमें अभी सुख कर्म का ज्ञान मिला है, श्रेष्ठ कर्म करने का बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, शिक्षाएं दी हैं। सत्य कर्म, शुद्ध कर्म करते चलो, हर कर्म से लोगों को सुख मिले। सुख दो, सुख लो, न दुख दो, न दुख लो। बाबा की एक एक बात को अगर ध्यान से सुनते हैं, बहुत गहराई से उस पर मनन चलता है, चिंतन चलता है। और मैं समझता हूँ ये जो हम सबको एकांत का चांस मिला है सेवा के बीच में, बहुत सारी बातें आती थीं जब हम बाहर जाते हैं, सेवाएं करते हैं तो बहुत भाग दौड़ के बीच में व्यस्त होते हैं। बाबा ने ड्रामानुसार हम सबको संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए एकांत का समय दिया है। एक की याद में मग्न हो जाओ। तपस्या के लिए अधिक कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई साधन नहीं चाहिए, कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, ये भी हमें आधार नहीं रखना है। कोई अच्छे गीत बजे, अच्छी लाइट जले, अच्छा मकान हो। बाबा ने जिस स्थान पर बिठाया है, बाबा कहता है बच्चे तपस्वी के लिए क्या चाहिए, एक कुटिया चाहिए, एक खटिया चाहिए।
तो बाबा ने सबको कुटिया भी दी है, खटिया भी दी है। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ और अपनी भटकुटी की कुटिया में बैठ करके बहुत अच्छी तरह से बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करो, बाबा से सब शक्तियों का वरदान लो और ऐसा अनुभव करो जैसे बाबा की किरणें ज्ञान सूर्य के रूप में मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं और वो किरणें मेरे द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के चारों ओर फैल रही हैं। कहीं भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कोई हम फरिश्ता ड्रेस पहन करके किसी देश पर कहीं पर भ्रमण करेंगे, लेकिन हम एक स्थान पर पावरफुल बल्ब की तरह, जैसे एक बहुत तेज़ लाइट, बहुत बड़ी लाइट कहीं जलती है तो उस लाइट की प्रकाश, उसकी रोशनी चारों तरफ वातावरण में अपने आप फैलती है। बाबा कहते बच्चे तुम ऐसे लाइट हाउस बनो तो इस लाइट हाउस से पूरे विश्व को प्रकाश मिले, हर आत्मा को जो ज़रूरत है वो अपने आप कैच कर ले। क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, अंदर तनाव में हैं और किसी के आगे भविष्य निश्चित नहीं है, पता नहीं कल क्या होगा। 3 तारीख को भी लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, फिर हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा। अनिश्चितता के वातावरण में बाबा के बच्चों को सदा निश्चिंत निर्भय ऐसी स्थिति में रहना है, क्योंकि बाबा ने तो हम सबको इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि हे आत्माएं, तुम तो अनादि और अविनाशी हो, तुमको तो इस पुराने चोले को छोड़ना ही है, इसलिए इसका भी तुम्हें भय नहीं है। तुम अजर अमर अविनाशी सत्ता हो। और नाटक के अंदर जो आत्माएं परमात्मा की हो गई, उन पर अपने आप को समर्पित कर दिया, उनको उनकी जवाबदारी स्वयं भगवान ने ले ली। इसलिए अगर हमने बाबा के आगे समर्पित किया, 2 शब्द मैं आपको देता हूँ, इस पर विचार करना। एक है समर्पित जीवन, जिसको हम सरेंडर कहते हैं। जो हमारी बहनें हैं, हम मधुबन निवासी हैं, सेंटर्स पर कई स्थानों पर भाई बहनें समर्पित होकर, सरेंडर होकर के सेवाएं दे रहे हैं। और कई बाबा के बच्चे हैं जो अपनी अपनी प्रवृत्ति में रह करके ट्रस्टी बन करके रहते हैं। ट्रस्टी और सरेंडर, इन दोनों में क्या अंतर है? बड़ा दोनों में कौन है? वास्तव में सरेंडर होना तो बड़ा सहज है, सरेंडर तो सभी हो सकते हैं। बाबा को हमने कह दिया बाबा ये सब तेरा है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी हमने बुद्धि से कह दिया है बाबा ये सब तेरा है, तो ये मुझे खिलाता है, तो मुझे सुलाता है, जो कुछ है सब तेरा है। सरेंडर हो गए बुद्धि से। सिर्फ तन से सरेंडर होने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से भी सरेंडर हो जाएं। लेकिन सरेंडर होने के बाद अगर वो ट्रस्टी नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो बड़ों का, बाबा का भी उस पर ट्रस्ट नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बच्चे भी बहुत महान भाग्यवान हैं। ट्रस्टी और सरेंडर में बड़ा वही है जो स्वतंत्र है। अगर कहीं भी वो परतंत्र है, देह के, कर्मेंद्रियों के, मन के, संस्कारों के, किसी का भी बंधन अगर ट्रस्टी को है तो भी वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता, ईमानदार नहीं रह सकता। और अगर सरेंडर होने के बाद भी किसी भी प्रकार का बंधन है और आत्मा बंधी हुई है किसी के प्रभाव में, किसी के लगाव झुकाव में, कहीं कहीं बुद्धि भटक रही है, तो वो भी श्रेष्ठ नहीं है, उससे भी विकर्म हो रहे हैं। इसलिए दोनों स्टेज बहुत अच्छी हैं। सरेंडर होने के बाद भी ट्रस्टी रहना बहुत आवश्यक है। और ट्रस्टी केवल इसलिए नहीं बाबा ने बनाया है कि इसको तुम संभालो। तन दिया, मन दिया, धन दिया, समय दिया, विशेषताएं भर दी, सब कुछ बाबा से हमें प्राप्त हुआ है। हम तो कुछ लेके नहीं आए थे। बाबा कहता तुम्हारे पास क्या था? एक तो पुराना तन था, विकारी तन था, रोगी तन था, मन भटकने वाला, चंचल, विकारी ऐसा मन था। और धन भी था तो 2 नंबर वाला था, कोई काम का नहीं था, डर लगता था इतना धन। लेकिन बाबा ने हम सबको, हमारे सब तन मन धन समय को स्वीकार किया। हमने कहा बाबा ये सब तेरा है, तेरा कहा, बाबा ने स्वीकार कर लिया, हमको लाइट बना दिया। अब कहता है मैं तो बच्चे तुम इसको लेकर के तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे क्या करना तुम्हारा तन मन धन, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी अगर हो गई, तुमने मुझे बुद्धि से दे दिया, तो अब मैं कहता हूँ इसको तुम अमानत की तरह संभालो।
अब संभालना मतलब क्या? ऐसे नहीं उसको संभाल करके रख ही देना है, लेकिन संभालना माना उसको बढ़ाना, उसमें प्रगति करना। अगर बाबा ने हमें तन की शक्ति दी है तो तन को सदा काल के लिए हम बाबा की अगर सेवा में लगा देते हैं, तन से हम सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो तन निरोगी हो जाता है। 21 जन्मों के लिए तन कंचन काया मिल जाती है। इसलिए बाबा ने हमें कहा है बच्चे अमानत तो है, लेकिन अमानत को सही दिशा में कार्य में लाना, उपयोग करना, केवल तिजोरी के अंदर रखने के लिए अमानत नहीं मिली है। अगर मन हमें बाबा ने अच्छा दिया है तो मन मना भाव, मन से बाबा को याद करो, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प करो और उन्हीं संकल्पों में रमण करो। मैं समझता हूँ अगर शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का हमारे पास खजाना है तो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की इतनी बड़ी शक्ति है जो एक स्थान पर बैठे हुए हम विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। बहुत बड़ी जवाबदारी ब्राह्मणों के ऊपर बाबा ने रखी है कि बच्चे केवल खुद का परिवर्तन करना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो ही जाओगे समय अनुसार, लेकिन खुद के साथ साथ इतनी बड़ी विश्व की आत्माओं का परिवर्तन करना, इस प्रकृति के पांचों तत्वों का परिवर्तन करना और एक अदृश्य शक्ति जो कई आत्माएं जन्म नहीं मिलने के कारण इस संसार में भटक रही हैं, उन भटकती हुई आत्माओं को भी गति सद्गति देना, उनको भी शांति और शक्ति का सहयोग देना, जिसे उनका भी भटकना छूट जाए। बहुत बड़ी विश्व कल्याण की सेवा हम सब के लिए बाबा ने रखी हुई है और कहता है बच्चे अगर अभी समय मिला है तो इस सेवा में बिजी हो जाओ। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अगर फ्री है तो फ्री होना ही सबसे बड़ी सजा है। हमारी दादी प्रकाशमणि जी एक बात कहती थी, कभी कोई भूल होती थी किसी से, कभी कोई अवज्ञाएं करता था, तो हम सबसे बात करके कहती थी इसको क्या सजा दी जाए। फिर बाद में कहती थी और क्या सजा देंगे, सजा तो बाबा देता है, भूल होगी तो अपने आप उसको सजा मिलेगी, उसकी खुशी गायब हो जाएगी, उसका योग ही नहीं लगेगा, लेकिन इसको एक सजा दे दो। कहती थी इसको सेवा छुड़ा दो, इसको कह दो यहाँ बैठ जाओ 4 घंटा 8 घंटा बैठ जाओ, योग करो, योग लगेगा ही नहीं, मन भटकता रहेगा। अपने आप उसके अंदर उस सजाओं का अनुभव होगा कि मैंने भूल की है। तो ऐसा न हो कि बाबा ने आप सबको अपनी लौकिक जवाबदारियों से फ्री करके एक स्थान पर बिठाया है तो इस सजा के रूप में दिन न निकल जाएं, लेकिन ये बहुत मौज और मस्ती के लिए समय मिला है, अपनी स्थिति को बहुत ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए समय मिला है। खूब अच्छी स्टडी करो, अच्छा चिंतन कर लो, मन को इतना सशक्त बना लो जो मन के वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली हों जो दृष्टि से सृष्टि को बदल सको। बाबा ने समय दिया है कि मन इतना शक्तिशाली हो जिसको भी ऐसे नज़र से देख लो, जो नज़र पड़ते ही वो निहाल हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। तो हम सब आत्माएं इस समय को बहुत वैल्यू दें, समझ के चलें कि बाबा ने जो हमें समय दिया है अपने को बहुत सशक्त बनाने के लिए है। बहुत श्रेष्ठ चिंतन में रहो। अमृत वेले से रात तक की जो दिनचर्या बनी हुई है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा रात बैठ करके योग करो, 2 बजे 1 बजे बैठ जाओ, ठीक है। कोई गुप्त पुरुषार्थी हैं, मेहनत करते हैं, भले करो, लेकिन शरीर को साथ लेते हुए ये ठीक रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए बैलेंस बहुत बड़ी आवश्यकता है। अति कोई भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। योग करना है, लेकिन बाबा ने जिस विधि से हमारी दिनचर्या बनाई है, इस समय अगर हमारे पास अधिक समय है तो ध्यान दो। मुख के मौन पर तो बहुत सारे ब्राह्मण ध्यान दे रहे हैं, बोलना बंद है क्योंकि और कोई साथ है ही नहीं। 1-2 लोग हैं, कितना बोलेंगे, कितना समय बोलेंगे। लेकिन मन के अंदर जो भीड़ है, संकल्पों की जो भीड़ मचती है, प्लीज़ इस संकल्पों की भीड़ को कंट्रोल करो, मन की आवाज़ों को बंद करो, नहीं ज़्यादा सुनना है। अंदर से अंदर ये बातें करो कि बाबा क्या कहता है। 3 आवाज़ें सुनाई देनी चाहिए। हमारे दुनिया की आवाज़ें तो बहुत ज़्यादा सुनती हैं,
क्योंकि आजकल हर एक के घर में टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं, यूट्यूब है, बहुत सारे साधन मिल गए हैं ऑनलाइन के और बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन बाबा कहते बच्चे उन आवाज़ों में अगर ज़्यादा गए तो ये मन कभी शांत नहीं हो सकता, भटक जाएगा, क्यों क्या के प्रश्नों में उलझ जाएगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ जाएगा। और मैं इसकी निशानी आपको एक बता देता हूँ, आपको अनुभव हुई होगी। जो अधिक समय कोई भी दृश्य को देखते हैं वो अंतर मन में चला जाता है और अंतर मन में जाने के कारण वो स्वप्न के रूप में वही दिखाई देता है। और कभी कभी मान लो ऐसा कोई दृश्य देखा है, लड़ाई का, झगड़े का, गुस्से का, उसकी छाप अंदर पड़ गई तो बड़े भयानक रूप से स्वप्न आते हैं और बहुत वैरायटी आते हैं। लोग फिर परेशान होते हैं, खुशी गायब हो जाती है, सोचने लगते हैं ऐसा मैंने क्यों देखा, क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। लेकिन उसका कारण है जो सारे दिन में हमने सुना है, देखा है, जिसको हमने अंदर सोच लिया है, अंदर जो बात चली गई है, उसका दर्पण स्वप्नों के रूप में दिखाई देता है। इसलिए हम सब ब्राह्मण बच्चों को ध्यान देना चाहिए, समय को ऐसे ही निष्फल न जाने दो। अच्छे अच्छे साहित्य हैं हमारे पास, बहुत अच्छी बाबा की पुस्तकें हैं, अच्छी अच्छी क्लासेज हैं और बाबा की अव्यक्त मूल्याँ कितनी हैं। कई ब्राह्मणों के पास तो फुल स्टॉक है 48 साल का, टीवी में है, वीडियो में है, अपने पास सब साधन हैं। कम से कम जब समय मिलता है उनको सुनो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा चिंतन दो और चिंतन देते देते मन को एकदम मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, अपने स्वचिंतन में स्थित हो जाओ। स्वचिंतन अनेक प्रकार के व्यर्थ चिंतन से मुक्त कर देगा, आत्मा को सशक्त बना देगा। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव से भी बचाना है, लेकिन अच्छे संकल्पों की भी क्यों नहीं लगनी चाहिए। अच्छे संकल्प भी सीमित हों, उनको भी हम स्टॉप दे सकें। ऐसे हम तो अच्छे संकल्पों में रमण कर रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा कोई भी क्वांटिटी में चीज़ होती है तो उसके अंदर कुछ न कुछ मिक्स हो जाता है, अच्छे में भी बुराई मिक्स हो सकती है। इसलिए बाबा बच्चों को बहुत ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे मन मना भव, मन को मना लो, मन को बाबा में लगा दो कि बस और कुछ मुझे देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अब समय है अपने स्वरूप को देखो, आत्मा जो है जैसी है उसको अच्छी तरह से देखने का समय मिला है। बैठ जाओ ऐसे गुफा में, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके भ्रकुटी आसन पर, एक मैं लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, एक बहुत वैल्यूबल हीरा हूँ। इस हीरे पर कोई दाग तो नहीं है, कोई भी प्रकार का सूक्ष्म भी दाग हो ना, अभी समय है उसको निकालने का। बाबा की ऐसी शक्तिशाली किरणें लो, जो आज बाबा बहुत सुंदर विधि बता रहे थे मुरली के अंदर। बच्चे अभी प्रयत्न करने का समय नहीं, अभी प्रतिज्ञा करके अपने जीवन में परिवर्तन ले आओ। अगर अभी भी प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, कौन बना है। कई लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके अपने आप को अलबेला बना देते। बाबा कहता बच्चे अभी समय प्रयत्न करने का, कोशिश करने का, कर लेंगे, हो जाएगा, ये सोचने का नहीं है। जो समय मिला है उस समय को सफल करो। कुछ समय, थोड़ा समय भी बैठ करके एकांत में अपने स्वरूप को देखो, अपने लाइट को देखो, अपनी माइट को देखो। क्या बाबा ने इतना श्रृंगार किया है, कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं। मैं तो जब मुरलियाँ खोलता हूँ, दादियों की क्लास पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितना सुंदर श्रृंगार किया है। साकार बाबा ने तो किया ही, उसके बाद अव्यक्त रूप से तो आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए बाबा ने एक एक टॉपिक पर कितनी क्लासेस कराई, कितनी मुरलियाँ चलाई। एक बार मैंने 84 टॉपिक पर एक किताब बनाई थी। बहुत वैरायटी टॉपिक्स, हर गुण की, हर शक्ति की, हर विशेषता की बाबा ने क्लासेस कराई, योग कराया है, हम सबको ज्ञान रत्नों से सजाया है। तो हम बहुत वैरायटी रीति से, थकावट का एक मूल कारण दिखाई देता है
कि हम सब केवल एक विधि को अपना करके चल रहे हैं। योग भी करेंगे तो एक विधि से, 5 मिनट 10 मिनट मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, इस प्रकार का चिंतन करते करते थोड़ी देर में नींद आ जाती। फिर सोचते और क्या सोचूं और क्या विचार करूं। बाबा कहता बच्चे बहुत नवीनता है ज्ञान की, उसकी बहुत गहराई है। आत्मा के 7 गुण बाबा ने बताए हैं, इन 7 गुणों में चेक करते जाओ कि मैं आत्मा इन 7 गुणों में कितनी संपन्न बनी हूँ। क्या इन 7 गुणों को हमने अपने जीवन में उतारा है? और अगर नहीं उतारा है तो यही एक समय है जो बाबा इन 7 गुणों का सागर है। अब सागर के समीप तो जाओ, संपन्नता तब आएगी जब उसके समीप हम जाएंगे। कहते हैं संग का रंग लगता है। अगर हम बाबा के संग में नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं बैठते हैं, तो आत्माओं का संग का रंग लगेगा जरूर किसी न किसी का। इसलिए अगर बाबा के संग का रंग अपने ऊपर लगाना है तो बुद्धि योग से मन बुद्धि को बाबा के समीप ले जाओ। बाबा परमधाम निवासी है और वर्तमान समय सूक्ष्म वतन यही 2 घर हैं बाबा के। साकार वतन में तो आता था जाता था, ऊपर से भी सकाश देता है, बच्चों को मदद करता है, लेकिन 2 घर बाबा के भी परमानेंट हैं। कभी वो परमधाम घर में होता है, कभी ब्रह्मा के तन से अव्यक्त रूप में विश्व कल्याण की सेवा कर रहा है, हम बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा है, अच्छे अच्छे अनुभव करा रहा है, भक्तों की भावनाएं पूरी कर रहा है, दुखियों की पुकार सुन रहा है। अभी अव्यक्त रूप में तो ये सब सेवाएं बाबा कर रहे हैं। तो हम सभी भी अपने बुद्धि बल से बाबा के समीप जाने का अनुभव करें। और बाबा के समीप जाना माना ऐसे नहीं कहीं आत्मा निकल करके शरीर से चली जाएगी, ऐसे अनुभव करो जैसे हम कंबाइंड हैं दोनों। आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में है, बाबा को बोलो बाबा आप पतित पावन, आप सर्वशक्तिवान, आप आलमाइटी बाबा, आप आकर के मेरे दिल में आसन पर बैठ जाओ। अपने दिल आसन पर बाबा को बिठा लो। लेकिन कभी कभी हमारी गुलजार दादी बड़ी रमणीक क्लास कराती थी कि अरे आज कोई वीआईपी को भी तुम बुलाते हो तो उसको बिठाने के लिए कितना अच्छा स्थान होता है, कितना ध्यान रखा जाता है, कितनी साफ स्वच्छ स्थान किया जाता है। भगवान को बुलाना, उसके लिए दिल आसन बड़ा साफ चाहिए, कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं चाहिए, स्थान की भी स्वच्छता चाहिए। ऐसे नहीं केवल मन साफ है तो स्थान गंदा है, लेकिन कहते हैं जिसका दिल सच्चा है, साफ है, उसका स्थान भी साफ होगा। तो जिन स्थानों पर आप सब रह रहे हो उसकी स्वच्छता का बहुत ध्यान देना। क्यों? वो भगवान का घर, भगवान का मंदिर बन जाए। एक बार बाबा ने अव्यक्त रूप में कहा था, मैं बच्चों के घरों में चक्कर लगाता हूँ, प्रवृत्ति वाले के घरों में भी चक्कर लगाता हूँ, लेकिन देखता हूँ अगर वो घर ठीक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो मैं वहाँ रुकता नहीं हूँ। अब बाबा को स्वच्छता पसंद है, हमारी सच्चाई सफाई पसंद है, तो सभी ब्राह्मण बच्चों को ध्यान देना है। हमारा स्थान, जिस स्थान पर हम रहते हैं, जहाँ सोते हैं, हमारे वस्त्रों की स्वच्छता, स्थान की स्वच्छता, घर की स्वच्छता के साथ साथ मन बड़ा निर्मल हो, कोई के लिए निंदा स्तुति, इधर की बातें उधर की बातें, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाबा कहता बच्चे इस गंदगी को साफ करो पहले। अगर मेरे साथ का अनुभव करना या मुझे अपने साथ अपने बिठाना है तो मैं बैठूंगा जरूर, लेकिन शर्त यही है कि ये मन, ये दिल बड़ा स्वच्छ साफ बिल्कुल क्लीन चाहिए। आ जाएगा बाबा, 1 सेकंड लगता आने में। उसको कहीं जाने के लिए कोई गाड़ी मोटर नहीं चाहिए, वो तो जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाबा हाजिर हो जाता है। इसलिए तो भक्तों ने कह दिया वो सब जगह है, लेकिन वो तो भूल कर दिया। उन्होंने तो समझा वो सब जगह माना कुत्ते बिल्ली बंदर सब के अंदर है। बाबा कहता बच्चे तो मुझे भटका दिया, लेकिन मैं बच्चों के साथ जरूर रहता हूँ। जो दिल से बाबा कहते हैं बड़े साफ हैं, स्वच्छ हैं, सच्चे हैं, मैं 1 सेकंड में उन बच्चों के साथ हो जाता हूँ। तो अब समय है हम सब बाबा के साथ का अनुभव करें, उनकी शक्तियों का अनुभव करें। बाबा अगर सर्वशक्तिमान है तो हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। एक एक शक्ति को देखो और प्रयोग करो। ऐसे नहीं जरूरत है इस समय सहन करने की, जरूरत है इस समय सब विस्तार को समेट लेने की, जरूरत है समा लेने की, और जब जरूरत है इन शक्तियों की उस समय इन शक्तियों का ध्यान ही नहीं रहे। भाई कोई भी परिस्थिति आई तो सहन करना पड़ेगा ना।
मान लो आज कोई ऐसे कारण बन रहे हैं, ज़्यादा कर्फ्यू लग गया, कभी कभी कोई ग्रीन जोन या कोई येलो जोन, रेड जोन दिखा देते हैं, कहते हैं दरवाजा ही नहीं खोलना आपको, बाहर से कोई चीज़ नहीं लेनी, किसी को अंदर आने नहीं देना, आपको बाहर नहीं जाना। तो कई प्रकार की ऐसी जब बातें आती हैं तो उस समय हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लो कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो क्या हम उसके इतने अधीन तो नहीं है कि अगर नहीं होगी तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी, हमें भोजन अच्छा लगेगा, हमें नींद नहीं आएगी। बाबा कहता बच्चे ऐसे समय के लिए सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना करो। आई हैं बातें चली जाएंगी, सदा तो रहती नहीं है, इसलिए हर शक्ति का आह्वान करना। सर्वशक्तिमान आत्मा वो कहलाएगी जिसको समय पर वो शक्ति काम करे। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने कोई गलत भावना से आ रहा है और आप उसके साथ बहुत स्नेह कर लेते, उसे लेन देन शुरू कर देते, बाबा कहता है ज्ञानी तू आत्मा, समझदार मेरे बच्चे, एक सेकेंड साइलेंस में बैठ करके बहुत त्रिकालदर्शी स्थिति में उस आने वाले व्यक्ति से बात करो, सोच समझ के बात करो, नहीं तो कहीं भी आज कलयुग के अंदर धोखा मिल रहा है। तो बाबा ने हम सबको मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल दिया है और इन शक्तियों को हम बार बार इमर्ज करके देखें कि समय पर ये शक्तियाँ हाजिर होती हैं। अगर परखने की और निर्णय करने की शक्ति, ये दो शक्तियाँ भी हमारे पास रहती हैं तो कभी भी कलयुग के हर सीन को हम सहज पार कर सकते हैं। कहीं भी धोखा नहीं मिलेगा, कहीं दुख की अनुभूति नहीं होगी। कई बाबा के बच्चों को समय ऐसा आने वाला था। कल एक माता से मेरी बात हो रही थी, कहती मैं बाबा के कमरे में जब लास्ट में आई थी, फरवरी में बैठी थी, तो मुझे बाबा कह रहे थे बच्चे अभी ऐसा समय आने वाला है। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन लगता था कि कुछ न कुछ हो जाएगा। ऐसी बुद्धि की लाइन कईयों की क्लियर होती है, क्लीन होती है, जो उनको टचिंग आती है, ऐसा होगा, ये करना चाहिए। तो बाबा अपने बच्चों को कहता है बच्चे ये कलयुग का अंतिम समय बहुत विकराल समय है, भयानक समय है। ऐसे समय में आप बच्चों को मन की स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाना है, बहुत साफ और स्वच्छ रखना है, बाबा के साथ कनेक्ट होकर के रहना है, लाइन क्लीन और क्लियर रखो। जब चाहिए बाबा से ऐसे हेलो करो, बाबा ये बात करनी है, करूं, यहाँ जाऊं, ये कैसा करूं। बाबा अगर संगम युग पर हमारा साथी है तो बाबा कहता बच्चे मुझे यूज करो ना, कब के लिए हूँ मैं, अभी तो है साथ, फिर संगम पर अगर साथ नहीं लिया तो फिर तो पूरा कल्प के लिए तो परमधाम में बैठ जाएगा, आधा कल्प तो उसका कोई संबंध अता पता ही नहीं रहेगा। फिर द्वापर युग से अगर पता भी चलेगा, एड्रेस भी कोई को मिलेगी तो गलत एड्रेस मिलेगी, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, जगह जगह पर भटकता रहेगा जब तक उसको कोई यथार्थ परिचय नहीं मिले। तो बाबा कहते बच्चे 84 जन्म में पूरे कल्प के अंदर मेरे साथ आपका कनेक्शन नहीं जुटा, भले भक्ति की, पूजा किए, तीर्थ किए, व्रत रखे, उपवास किए, लेकिन मेरे से डायरेक्ट नहीं मिल सके। अब मेरे को आपने पाया है, पहचाना है, संबंध जोड़ा है, मेरा बाबा कहा है, तो कम से कम मेरे साथ का लाभ लो, अनुभव करो। सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसको कहते हैं हजार भुजाओं वाला हमारे साथ रहता है, नशा है, निश्चय है, और उस नशे और निश्चय के आधार से बहुत निश्चिंत स्थिति बनी है। क्या हमारे चलन से बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं अगर किसी को मुख से कहोगे भगवान मुझे मिला है, भगवान मुझे पढ़ाता है, तो लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, कहेंगे वाह इन्हीं को भगवान मिल गया, इनसे ही भगवान बातें करता है। सारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सब ऐसे ही रह गए, आज ये कह रहे हैं मुझे भगवान मिला। लेकिन बाबा कहता है मुख से मत कहो, आपकी जीवन बताए कि मुझे कौन मिला है। आप इतनी अच्छी स्थिति बना लो जो आपका चलन, चेहरा, आपकी खुशनुमा स्थिति लोगों को बता दे, हाँ इनके पास कोई शक्ति है, इनको सचमुच भगवान पढ़ाता है, इनके साथ वो रहता है। तो अब तो समय है बाबा को प्रत्यक्ष करने का, अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे। जो करना है अभी करना है। वाणी के द्वारा तो बाबा को हमने प्रत्यक्ष कर पाया नहीं, लेकिन
अगर हमारी धारणाएं अच्छी हैं, और विशेष करके आप सब जो प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनें हैं, प्रवृत्ति की सेवा का सबसे अच्छा साधन है हमारी श्रेष्ठ स्थिति, हमारी आंतरिक वृत्तियां। जितना हमारी वृत्तियां शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निश्चल हैं, सबके प्रति शुभ चिंतन वाली हैं, उतना लोगों पर छाप पड़ेगी। वाह, ऐसी जीवन किसने बनाई, कहाँ से बनाई। इतने गम के बादल दुनिया के ऊपर मंडरा रहे हैं, और आपको क्या हुआ है, आपको कौन मिला है, क्या मिला है जो आप इतना खुश रहते हैं। कोई भी प्रकार का चिंतन नहीं चलता। बाबा कहता, बच्चे अपनी खुशनुमा जीवन से, अपने श्रेष्ठ चिंतन और व्यवहार से बाबा को प्रत्यक्ष कर दो। ऐसी स्थिति बना लो जो एक तरफ मनसा के द्वारा भक्तों को, अनेक आत्माओं को साक्षात्कार शुरू हो जाए, दूसरी तरफ जिनके बीच में हम रह रहे हैं उनके ऊपर हमारे जीवन की छाप पड़ जाए। बाबा कहता, क्या चाहिए बच्चे, देख लो सब कुछ साधन है, सुविधाएं हैं, कोई काम आ रही हैं क्या? केवल एक ही चीज़ काम आ रही है, भोजन। भोजन चाहिए, सब्जी चाहिए, सब्जी भी न मिले तो बाबा कहता दाल रोटी। ऐसे समय पर हम सब बाबा के बच्चे 2 रोटी खाएं, प्रभु के गुण गाएं। जो काम है स्थूल में भी, कोई कोई के घरों में थोड़ा बहुत काम है, कर लो, अपने हाथ से कर लो, और करके बाबा की याद में मग्न हो जाओ। खूब कमाई कर लो। आंतरिक कमाई करने का बड़ा गोल्डन चांस है। 3 आवाज़ें सुनो, एक आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनो दुनिया की, एक आवाज़ अंदर की सुनो, अपने आप से अंदर अंदर बातें को, अंतर मन वाहन, अंतर मन को देखो, ये वाहन मेरा अच्छा है, ये मेरा वाहन शक्तिशाली है, ये मुझे उड़ा करके कहीं भी ले जा सकता है, इसको मैंने अच्छा अच्छा भोजन खिलाया है। अगर वाहन कमज़ोर होगा, मान लो स्थूल वाहन है आपका, पहले वाहन होते थे हाथी घोड़े, उन पर ही लोग यात्रा करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनको बहुत खाना पीना का, हर चीज़ का संभाल करते थे। अब स्थूल में और साधन जब आए, मोटरें आई, गाड़ियाँ आई, प्लेन आए, वो वाहन बने, तो उनके लिए भी बहुत मशीन का ध्यान रखते हैं, पेट्रोल का ध्यान रखते हैं, इंजन का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तब तो उड़ सकते हैं। अगर कोई के पास डबल रिफाइंड पेट्रोल ना हो, इंजन में ऑयल ना हो, और उसको उड़ाना शुरू कर दे या चलाना शुरू कर दो, गाड़ी चलेगी? ध्यान देना, अगर अंतर मन वाहन है तो ये मेरा वाहन चैतन्य है, जड़ नहीं है, कोई मोटर गाड़ी नहीं है, ये मन वाहन है, कर्मातीत संपन्न स्थिति वाहन बनती है। तो जब हम उस स्थिति में स्थित होंगे, मन में बड़े शुद्ध और पवित्र संकल्प चलते रहेंगे, बहुत सीमित संकल्प होंगे, मन हमारे कंट्रोल में होगा। कहो, चल भाई, अभी अभी मुझे मधुबन की सैर करा दे, अभी मुझे कुटिया में बिठा, अभी मुझे बाबा के कमरे में ले चल, अभी मुझे हिस्ट्री हॉल में पहुंचा दे, अभी मुझे शांति स्तंभ पर पहुंचा। 4 धामों की यात्रा करा देगा, 1 सेकंड लगता है, पहुंचाएगा। अगर अच्छा मन है तो। अगर रोगी है, भिखारी है, भटकता हुआ है, भोजन उसको ठीक नहीं मिला है, भूखा है, गलत भोजन मिला है, तो बीमार रहेगा, और बीमार वाहन क्या काम करेगा। इसलिए इसको बीमार नहीं होने देना, इसको बड़े अच्छे अच्छे संकल्प दो, अच्छा पौष्टिक भोजन खिलाओ। और पौष्टिक भोजन है बाबा का अच्छा अच्छा ज्ञान का खजाना। चिंतन करो, मनन करो, बाबा ने इतनी मुरलियाँ सुनाई, खूब अच्छी स्टडी करो, रोज एक मुरली ऐसे खोल दो, पढ़ लो, और उस पर विचार सागर मंथन करो। बाबा की रोज की मुरली सुनते हो, उस समय देखो बाबा आज कितना सुंदर वरदान दे रहा है, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, बाबा क्या गहराई बता रहा है। बच्चे आज क्या गहराई बताई? बच्चे नेचर का परिवर्तन करो। नेचर जब तक नहीं बदलेगी तब तक के विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं होगा। नेचर संस्कारों में चली गई, प्रकृति के अंदर चली गई, स्वभाव नेचर जिसको हम कहते हैं। कोई भी विकारी पुरानी नेचर हमें आने वाली नेचुरल कैलेमिटीज का सामना करने नहीं देगी। इसलिए हम सब अपनी नेचर को परिवर्तन करके बहुत निश्चिंत स्थिति में रहें, बहुत पवित्र स्थिति में रहें, अंतर मन से बातें करें। कितना सुंदर मन वाहन बाबा का मिला है। और साथ साथ बाबा की आवाज़ सुनो, पहले अंदर की आवाज़ सुनो, खुद की आवाज़ सुनो, फिर बाबा की आवाज़ सुनो। बाबा क्या कह रहा है? बच्चे
आ जाओ मेरे पास, अभी संपन्न और संपूर्ण बनने का समय है, अभी ज़्यादा इधर उधर विस्तार में नहीं जाओ, समेटो सब कुछ और जो कुछ है उसको ट्रांसफ़र करो। ये बाबा की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। जब एकांत में बैठेंगे ना तो बाबा की आवाज़ सुनाई देगी, आत्मिक की स्थिति में बैठेंगे तो बाबा की आवाज़ सुनाई देगी, देवमान वाले को थोड़ी सुनाई देगी। जो बॉडी कॉन्शियस में है, सारा दिन तेरे मेरे में लगा हुआ है, उसको बाबा की आवाज़ कैसे सुनेगी? तो कोई ऐसे मुख की आवाज़ तो है ही नहीं, वो तो भावनाओं की आवाज़ है। तो सच्चे दिल से बाबा कहोगे, बाबा की आवाज़ कानों में आने लगेगी। और बाबा ये कहता है, बच्चे अभी समय है संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का, समान बनने का। इन बातों में अभी समय गंवाने का नहीं। तो बाबा की आवाज़ सुनो और अपने आप को उसी तरह से पुरुषार्थ करके ढाल दो अपने आप को। तीसरा सुनो समय की आवाज़। समय क्या कह रहा है? कईयों को समय की आवाज़ सुनाई नहीं देती। बाबा बड़ा एक रमणीक शब्द यूज करते थे, शायद आप सबको याद होगा जो मुरलियाँ सुनते हो। बाबा एक शब्द कहते थे, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़े पहुराए। एक हिंदी में कहावत है। जैसे भैंस होती है ना, जब रास्ते में बैठी होती है या चल रही होती है, आप गाड़ी चलाते हो, पीछे से आ रहे हो, खूब हॉर्न बजा रहे हो कि हट जाए रास्ते से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक उसको ठोकर नहीं लगेगी या कोई हटाएगा नहीं तब तक हटेगी नहीं। तो बाबा भी कहता, कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो समय का हॉर्न उनको सुनाई नहीं देता। बाबा तो बार बार हॉर्न बजाता है, कितने समय से कह रहा है, बच्चे अंतिम समय है, घर चलना है, अचानक कुछ भी हो जाएगा, आप एवर रेडी रहो। कितना बाबा ने हॉर्न बजाया इतना समय से, कोई ने सुना नहीं। और न सुनने के कारण कई अलबेले रहे, कोई आलस्य में रहे, कोई बहाने करते रहे। अब तो आवाज़ सुनो समय की। अब तो बाबा ने और तेज हॉर्न बजाया है, बच्चे तैयार हो जाओ। अब नई दुनिया का आह्वान करो। कलयुग को जाने के लिए तो बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत वैरायटी उसकी विधियां हैं, वो जाएगा। हर चीज़ अति के बाद अंत होगी, अति में तो जाने दो। तो ये जो भी अति में जा रहा है उसका सोचना, उसके बारे में विचार करना, क्या होगा कैसे होगा, उलझ जाना, बाबा कहते हैं तो ज्ञान की कमी है। उलझना नहीं है, बहुत निश्चिंत स्थिति में रह करके ज्ञानी तू आत्मा माना अपना मित्र। कहते हैं मित्र, आत्मा अपना ही मित्र है, आत्मा अपना ही शत्रु है। हम सब बाबा के बच्चों को अब अपने आप से मित्रता करनी है, अपना अच्छा चिंतन करना है, बाबा की, समय की, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। और जो कुछ है भी उसको सोच सोच करके डिप्रेशन में नहीं चले जाना, क्या करूं, ये है, ये है, ये संस्कार हैं। बाबा कहता है केवल मेरे आगे सच्चाई से उस बातों को रख दो, मुझे अर्पित कर दो। मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत हल्का बना दूंगा, लेकिन मुझे सच्चाई से बताओ तो। सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता। बहुत भोला है हमारा बाबा, भोलानाथ है। भोलानाथ खुद नहीं है लेकिन भोलों का नाथ है। जो सच्चे भोले बच्चे हैं, इनोसेंट हैं, जिन्होंने कोई भी इधर उधर की बातों को अंदर नहीं रखा है, ये क्या करता, वो क्या करता, फलाना क्या करता। बाबा कहता है अरे भोले बनो, सच्चे बनो, इनोसेंट बनो, इन विकारों से इनोसेंट। जैसे देवताएं सतयुग में इनोसेंट है ना विकारों से, संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों को भी इन सब बातों से इनोसेंट हो जाना है। सेंट बन जाओ। सेंट माना जो विकारों से इनोसेंट हैं, बुराइयों से इनोसेंट हैं। और उसके लिए अगर कुछ है भी, क्योंकि देह अभिमान में हम इतना समय रहे हैं, देह के अभिमान के कारण कई विकर्म किए हैं, कई नेचर संस्कार के रूप में बन गई है, उसको बाबा के आगे सच्चाई से बताओ। और बता करके फिर प्रतिज्ञा करो कि फिर से दोबारा इसको हम सामने नहीं आने देंगे। और अगर बार बार आता है, माना कि आपने ऐसी दृढ़ता का संकल्प नहीं किया। दृढ़ता का संकल्प ही तपस्या है। और अगर ऐसी तपस्या संकल्प में कर लिया, कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। जो हमने संकल्प किया है, कुछ भी हो जाए उस संकल्प से हम हटेंगे नहीं। तो अगर दृढ़ता का संकल्प करेंगे तो बाबा की बहुत मदद मिलेगी। और बाबा की मदद से सूली भी कांटा हो जाती है। कितनी भी बड़ी बात हो, कितना भी बड़ा हिसाब किताब हो, पेपर हो, कोई भी बातें आए, बाबा कहेगा ऐसे बच्चे पार कर लो। तो अभी हमें पार करने के लिए, अगर मान लो कोई पहाड़ आ जाए सामने तो क्या करेंगे? ऐसी गर्मियों के दिनों में
हमारे रेगिस्तान के अंदर जैसलमेर बाड़मेर की तरफ जब आंधी चलती है, तूफान चलती है, तो रेत के ढेर पहाड़ की पहाड़ रोड पर आ जाते हैं। अगर कोई राही को जाना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो उस पहाड़ को हटाने में नहीं लगाता टाइम, क्योंकि पहाड़ तो अपने आप हट जाएगा। दूसरे दिन आंधी चलेगी, वो पहाड़ यहाँ से खिसक करके दूसरी जगह हो जाएगा। तो समझदार वो है जो रास्ता चेंज करके उस रास्ते को डाइवर्ट कर देता और वहाँ से हट करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो बाबा भी कहता है, कोई पहाड़ जैसी भी अगर कोई बात आ जाए ना, उस पहाड़ को हथौड़े लेके तोड़ना नहीं। क्यों, क्या, कैसे की हथौड़ियाँ हैं जो कई ब्राह्मण बच्चे उसको तोड़ने में अपना समय गंवा देते। बाबा कहता, बच्चे तोड़ो मत, तुम अपना रास्ता ले लो, अपने आप वो पहाड़ हट जाएगा। तो कलयुग में कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो पहाड़ के रूप में आ रही हैं और आएंगी, क्योंकि हिसाब किताब है, हमारे सबके साथ हिसाब किताब है। बाबा कहता, बच्चे उसकी परवाह नहीं करो। बाबा ने जो आपको लक्ष्य दिया है, एक बाबा को देखो, खुद को देखो, बाबा को देखो। सी फादर फॉलो फादर, और कोई को देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक भी बाबा कहता है, अपने बड़ों को, निमित्त को भी नहीं देखो। देखना है तो एक बाबा को देखो। अगर बाबा को देखोगे तो कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं होगी, प्रश्न नहीं उठेंगे, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। बाबा कहता, बच्चे इन सब प्रश्नों से पार हो जाओ। सबको ठीक करने के लिए बाबा ने ठेका लिया है। हम कोई को ठेकेदार नहीं, इसको ठीक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। बाबा कहता, बच्चे तुम अपना ठेका ले लो, बस मुझे अपने को ठीक करना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, और उसके लिए तपस्या करो, अच्छा एकांतवास करो, एकदम अंदर चले जाओ, अपने आप से बातें करो। ये सब सुधारने के तरीके हैं। बाबा की मुरलियाँ ही हमें सुधार सकती हैं, और उस मुरलियों की अच्छी स्टडी करें, अच्छा चिंतन करें, अंदर ले लें उन बातों को, अपने आप दूसरी बातें बाहर निकल जाएंगी। तो हम सबको वर्तमान समय के हिसाब से अपनी स्थिति को बहुत अचल अडोल एक रस ऐसा बनाओ जो बाबा के वाह मेरे बच्चे वाह। अगर 9 लाख ब्राह्मण परिवार की आत्माएं इतनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के 15 मिनट भी एकाग्र होकर के ऐसा योग करने लगे, तो मैं समझता हूँ ये विश्व परिवर्तन कल नहीं आज हो जाएगा। अब आवश्यकता इसी की है कि अब सब विचारों को समाप्त करके बहुत हल्के लाइट के खुशनुमा संकल्प लो, और उस खुशी के संकल्प से अच्छा वातावरण बनाओ, अच्छा एक आभा मंडल बनाओ, और उस आभा मंडल के द्वारा इस शरीर से, इस मिट्टी के शरीर को छोड़ो, उस लाइट के शरीर में प्रवेश करो। ऐसे अनुभव करो कि मैं तो एक लाइट के शरीर में एक चमकती हुई मणि, जिसके ऊपर बाबा की डबल लाइट ऊपर से सूर्य की तरह आ रही है, और वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना रही है। तो ये सेवा करने का भी समय है, क्योंकि वर्तमान समय परिस्थितियाँ इसके बाद और क्या बिगड़ेंगी हम ज़्यादा नहीं सोच सकते। बाबा कहता, लेकिन जो कुछ होगा वो कल्याणकारी ड्रामा के अंदर बहुत बड़ा रहस्य और बहुत अच्छा कल्याण समाया हुआ होगा, क्योंकि सतयुगी दुनिया को लाना है। परमात्मा का ये गुप्त प्लान है, उसको तो आना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और जब सतयुग आएगा तो इतनी बड़े कलयुग की सफाई तो किसी न किसी रूप से होगी ही। हम बच्चों को हिलना नहीं है, क्योंकि हम सब भगवान के नई दुनिया की स्थापना के कार्य में मददगार हैं। मददगार बच्चे भी अगर हिल जाएंगे तो बाबा को भी सोचना पड़ेगा अब क्या करें। इसलिए हम सबको बहुत दृढ़ संकल्प होकर के बिल्कुल बाबा की याद में स्वस्थिति में स्थित होकर के बाबा को देखो, समय को देखो, और हर परिस्थिति को ऐसे सहज पार कर लो। कभी भी कोई चिंता, कोई चिंतन व्यर्थ न चले। तो वर्तमान समय के हिसाब से आप सभी बाबा के बच्चे बहुत निश्चिंत स्थिति में रह करके, तपस्वी मूर्त बन करके बाबा को अपनी दृष्टि से नई सृष्टि बनाने में मददगार बनो। ऐसी शुद्ध पवित्र दृष्टि बन जाए, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो जाएं, जो कहते हैं संकल्प से भगवान ने, ब्रह्मा ने नई सृष्टि रच दी। तो अब हमें उस सृष्टि का निर्माण करना है, और इस कलयुगी सृष्टि को जो खेल चल रहे हैं उसको बहुत साक्षी दृष्टा हो करके देखना है। ठीक है, सभी हमारे जो ही भाई बहनें आज सुन रहे हैं,
सब ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करके तपस्वी मूर्त बन करके अपने चलन से, अपने चेहरे से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से इस कलयुग के वातावरण को परिवर्तन कर दो। ये बाबा के महान कार्य में बहुत बड़ा योगदान है। ओम शांति। सभी 3 मिनट के लिए इस शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप को देखो, बाबा के साथ मिलन मनाओ और सब शक्तियां अनुभव करते हुए अपने भाग्य की सराहना करो। वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा पार्ट। ऐसे चिंतन करते हुए बाबा के प्यार में खो जाओ।